अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के बहादुर और अजीम बादशाह ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली थी। अरस्तु का इस मुल्क से क्या ताल्लुक है? यूनानी तिब इसी मुल्क की ऐजाद है। ये सरजमीन तारीख से भरी पड़ी है। इस मुल्क में हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। हर साल गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने वाले लोग जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मुल्क में आकर आगे यूरोप की डंकी लगाते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क यूनान यानी ग्रीस की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ग्रीस, जिसका ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है, उर्दू में इसे यूनान के लफ्ज से पुकारा जाता है। लोग इसे ग्रीक भी कहते हैं। ये यूरोप का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है और यूरोप के जनूब मशरिक की जानिब वाक़या है। ये मुल्क कुदरती जज़ायर और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये सरजमीन हिस्ट्री और खूबसूरती का शाहकार मानी जाती है। मोहतरम नाजरीन, ये वही मुल्क है जहां लोग तुर्की के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल होते हैं। ग्रीस दरअसल यूरोप है। जिन लोगों ने इस मुल्क से आगे दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाना होता है, वो यूनान से आगे की डंकी लगाते हैं। बहुत से लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक कसीर तादाद हादसात का शिकार हो जाती है, कूच कर जाती है। गुज़श्ता चंद अरसा पहले एक कश्ती जो यूनान से आगे डंकी लगा रही थी, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 के करीब गैर मुल्की लोग सफर कर रहे थे। दरअसल ये लोग डंकी लगा रहे थे। ये कश्ती भी समुद्र में डूब गई थी, जिसमें एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी थी। ज्यादातर लोग डूबकर मर गए थे और चंद लोग ही बच सके थे। मेरी सब सुनने वालों से दरख्वास्त है कि अगर कोई लीगल तरीका है तो वो अपनाएं। गैर कानूनी तरीके से 95% जान को खतरा होता है, इसलिए खुद को भी महफूज रखें और अपनी फैमिलीज को भी इन चीजों से दूर रखें। मोहतरम नाज़रीन, यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। यूनान की सरजमीन इन मुमालकों से मिलती है। शुमाल मगरिब में अल्बानिया, शुमाल में शुमाली मकदोनिया और बल्गारिया और मशरिक में तुर्की से मिलती हैं। मशरिक में बहीरा एजिबियन, मगरिब में बहीरा यूनिन, जनूब में बहीरा क्रेट और बहीरा रूम वाक़या है। इस मुल्क की सबसे तवील तरीन साहिली पट्टी बहीरा रूम से लगती है। ये मुल्क मगरबी तहजीब का गहवारा माना जाता है, जो कि जमहूरियत, मगरबी फलसफा, मगरबी अदब, तारीख, निगारी, सियासी, साइंस और रियाजी के असूल, थिएटर और ओलंपिक गेम्स, ये सब चीजें इसी मुल्क की ऐजाद हैं। 8वीं सदी कबले मसीह में यूनान को मुख्तलिफ आजाद शहरों और रियासतों में मुनज़्ज़म किया गया, जिन्हें पोलिस के नाम से जाना जाता है। ये इलाका बहीरा रोम और बहीरा अस्वद तक फैला हुआ है। मकदोन के फिलिप दोयम ने मौजूदा यूनान को 4वीं सदी कबले मसीह में मुत्तहिद किया और इसके बेटे सिकंदर आजम ने मशरकी बहीरा रूम से लेकर हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी हिस्सों तक तेजी से मशहूर कदीम दुनिया को फतह किया। इसके बाद हेलेनिक दौर ने यूनानी सकाफत की बुलंदी और जमाना कदीम में असर को देखा। इस मुल्क को 2री सदी कबले मसीह में रोम के जरिए अलहाक किया गया। ये रोमी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अटूट हिस्सा बन गया, जो सकाफती और लसानी तौर पर यूनानी बुनियाद थी। नाज़रीन, यूनान की सरजमीन इंतहाई पुरानी है। आपको बताता चलूं, यूनान की सरजमीन से 2,50,000 साल से भी पहले जिंदगी के आसारात दरियाफ्त हुए। ये मुल्क जमाना कदीम और जमाना हाल की एक खूबसूरत तस्वीर है। हजारों सालों पुराने आसार कदीमा से लेकर जदीद दौर की तर्ज
تعمیر آپ کو سب ملیں گے۔ اگر ہم یونان کی آبادی پر نظر ڈالیں تو 2023 کی لیٹسٹ مردم شماری کے مطابق یہاں 1,04,13,982 لوگ آباد ہیں۔ یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 90واں بڑا ملک ہے۔ یونان میں بولی جانے والی زبان گریک ہے جو اس کی قومی اور آفیشل زبان بھی ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں انگلش اور اسپینش ہیں۔ ناظرین، یونان کا دارالحکومت ایتھنز ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی ریکارڈ شدہ تاریخ 3400 سال پر محیط ہے۔ اس شہر میں انسانی زندگی کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہو گیا تھا۔ اس شہر کا نام قدیم یونانی حکمت کی دیوی ایتھینا کے نام پر رکھا گیا۔ ایتھنر ایک طاقتور شہر ریاست تھی۔ یہ فنون سیکھنے اور فلسفے کا مرکز تھا۔ یہ شہر افلاطون کی اکیڈمی اور ارسطو کی لائم کا گھر بھی ہے۔ اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ یہ شہر یونان کا اقتصادی، مالی، صنعتی، سمندری اور ثقافتی زندگی کا مرکز بھی ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن علاقہ ہے۔ یہ شہر جنوب مشرقی یورپ کا سب سے بڑا اقتصادی مرکز بھی ہے۔ اس شہر کی بندرگاہ پورے یورپ کی تیسری سب سے مصروف ترین بندرگاہ ہے اور دنیا کی 26ویں سب سے بڑی بندرگاہ بھی ہے۔ یہ شہر رومی، بازنطینی اور عثمانی یادگاروں کا اہم مرکز ہے۔ یہ شہر کئی عجائب گھروں اور ثقافتی اداروں کا مرکز بھی ہے۔ یہاں کا عجائب گھر دنیا کا سب سے قدیم یونانی نوادرات کا مجموعہ ہے۔ اس شہر نے 1896 میں جدید دور کی پہلی اولمپک گیمز کی میزبانی بھی کی، یعنی اولمپک گیمز کی ایجاد یونان کی ہے، اور 108 سال بعد 2004 میں سمر اولمپک گیمز کی میزبانی کی۔ اس شہر کا کل رقبہ 38.964 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی تقریباً 7 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یونان کا قومی کھیل فٹ بال ہے جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکل ریسلنگ، سوئمنگ، والی بال، باسکٹ بال، یہ سب کھیلیں بہت شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سکندر اعظم نے جب یونان کو فتح کیا تو تقریباً 7 سال اس نے دنیا کی طویل ترین حصے پر حکومت کی اور اس جہاں فانی کو چھوڑ کر ابدی زندگی سو گیا۔ اس کی وفات کے بعد سکندر اعظم کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور چند عرصے میں یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ محترم ناظرین، اس سرزمین پر رومیوں نے بھی حکومت کی جو دنیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی سلطنت ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اس سرزمین پر راج کرنے والی بازنطینی سلطنت تقریباً 1000 سالوں تک قائم رہی۔ بعد میں اس سلطنت نے عثمانیوں سے شکست حاصل کی اور پھر عثمانیوں کا راج آ گیا۔ عثمانیوں کی بدولت اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ عثمانیوں نے ایک طویل ترین عرصے تک اس سرزمین پر حکومت کی جو تقریباً 400 سال تک محیط ہے۔ اس عثمانی سلطنت کا خاتمہ 1822 میں ہوا جس سے یونان عثمانی سلطنت سے آزاد ہو گیا۔ یونان اور ترک نے 1923 میں ایک معاہدہ کیا جس کا مقصد ملکی آبادی کا تبادلہ تھا، جس کے بعد ایک بڑی مسلم کمیونٹی ترکی چلی آئی اور ترکی سے ایک بہت بڑی تعداد کرسچن کمیونٹی کی یونان چلی گئی۔ یوں اس معاہدے پر عمل ہوا۔ ناظرین، یونان میں غیر ملکی لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں جن میں ایک کثیر تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے۔ یونان کی کرنسی یورو ہے جو دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یونان کا کالنگ کوڈ +30 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .gr ہے۔ ناظرین، یونان کا ایک انتہائی خوبصورت شہر سینٹورینی ٹورسٹ سمیت دنیا کے ہر دل عزیز اور خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ یہاں کا خوبصورت منظر اور خوبصورت ہوٹلز پورے یورپ میں مشہور و معروف ہیں۔ سفید رنگ کی عمارتیں اور ہر طرف پہاڑ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یونان کا قومی پرندہ الو ہے۔ یونان کا کیپٹل ایتھن یورپ کا اولڈسٹ کیپٹل مانا جاتا ہے جو آج سے 3400 سال پہلے بنا۔ ناظرین، یونان میں ہر موسم آتا ہے۔
गर्मी, सर्दी, खजां, बहार, लेकिन ज्यादातर ठंडी हवाएं और साफ मौसम रहता है। बारिशों का एक तवील सिलसिला भी चलता है। यूनान मुकम्मल तौर पर एक टूरिस्ट प्लेस है। इसकी खूबसूरत वादियां, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत शहर और बीचेस सब कुछ देखने से ताल्लुक रखते हैं। यूनान के लोगों की एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर किसी लड़की को लड़के से प्यार हो जाए या लड़के को लड़की से प्यार हो जाए तो एक दूसरे को आई लव यू कहने के बजाय सेब दिया जाता है, जिससे प्यार का इजहार हो जाता है। अगर आप में से किसी इंसान को प्यार हो जाए तो सेब का तोहफा दिया जाए ताकि अगला इंसान खुद ब खुद समझ जाए। यूनान के लोगों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश मुसाका है, जिसे बैंगन, मीट, टमाटर और जबना से तैयार किया जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। यूनान का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है और यहाँ का कौमी फूल बियर्स ब्रीच है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की अय्याशी की, तो यहाँ के लोग खुश इखलाक तो हैं मगर बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। यहाँ के रिहायशी और गैर मुल्की लोग इंतहाई फास्ट ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फहाशी इतनी है कि तोबा तोबा। डांसिंग क्लब्स और बार्स सारी रात खुले रहते हैं। शराब खुलेआम चलती है। शराब पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर बच्चे क्या और बूढ़े क्या, सब लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं। डांस पार्टीज और पूल पार्टीज का इंतहा का ट्रेंड है। यहाँ लोग बीचेस पर तो जाते ही हैं, लेकिन पूल पार्टीज का एहतमाम खास तौर पर करते हैं। नाज़रीन, यूनान में तालीम का निजाम इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ का हेल्थ का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। बड़े से बड़े इलाजात मुल्क में बाआसानी करवाए जाते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर यूनानी तिब की तरफ आते हैं। यूनानी तिब पूरे यूनान समेत दुनिया में मशहूर और मारूफ है। मुल्क में रोड्स का बेहतरीन जाल मौजूद है। मेट्रो, ट्रेन और ट्राम का सिस्टम भी मौजूद है। पूरे यूनान में 46 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 14 इंटरनेशनल और बाकी नेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन, ग्रीस यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन को रोकने के लिए बहुत से इकदाम किए जाते हैं ताकि इसका मुकम्मल खात्मा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनान के लोग बहुत खूबसूरत हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही स्लिम, स्मार्ट और लंबी हाइट के हामिल हैं। लोग फिटनेस को रखने के लिए जिम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। यूनान में जैतून की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में यूनानी जैतून ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से इंतहाई मशहूर और मारूफ और तीसरे नंबर पर आता है। यूनान में अगर किसी आदमी की उम्र 18 साल हो गई है तो उसे मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगी। ऐसा ना करने की सूरत में हैवी जुर्माना और ट्रेनिंग शामिल है। ये ट्रेनिंग 6 से 9 माह तक चलती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी यूनान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।